तपस्या की कारण समुद्र के किनारे। कारण समुद्र में श्रीमन नारायण कारण समुद्र शाही महाविष्णु शेषनाग पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती हैं। उसके किनारे जब तपस्या की और महाविष्णु से कहा कि आप स्वयं प्रकट होकर जीवों का उद्धार कीजिए। महाविष्णु कौन है? कृष्ण। कृष्ण के अंश, कृष्ण के आप समझिए ओरिजिनल कॉपी, फोटोकॉपी नहीं, अंश नहीं, प्रकाश या विलास जो भी समझ लीजिए, बलराम। और बलराम ही वो एक प्रकार से कृष्ण रूप में ही नारायण बने हुए हैं, तो साक्षात एक प्रकार से कृष्ण ही मानना चाहिए। कृष्ण के यद्यपि वो अंश हैं, तो वो उनसे ये अद्वैताचार्य जी सदाशिव जी ने प्रार्थना की कि आप जो है प्रकट होकर जीवों के उद्धार के लिए कुछ करो। तब उन्होंने कहा, सदाशिव तुमने 700 वर्ष तक तपस्या की है कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, आओ सदाशिव आओ। ऐसे उन्होंने उन सदाशिव का आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए। बोलिए अद्वैत प्रभु की जय। दोनों ही एक विग्रह में प्रकट हो गए। वही जो विग्रह हुए वही अद्वैताचार्य प्रभु के रूप में यहां प्रकट हुए। वो जो एक विग्रह हो गए, तब आकाशवाणी हुई कि प्रभु ये तो बड़ा सुंदर हुआ, सदाशिव और महाविष्णु आप दोनों एक स्वरूप हो गए हो। अब यहां तो हो गए हो कारण समुद्र पे, लेकिन अब यहां तो कलयुग के जीवों का प्रवेश नहीं है, तो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए तो तुम्हें भी एक नर रूप में जाके प्रकट होना पड़ेगा और नर रूप में उपदेश करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। तब आपके उपदेश से लोग भी सीखेंगे और तुम वहां जाकर आह्वान करोगे, तब साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करेंगे। महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, इस पर कल हम बात कर चुके हैं। आप पृथ्वी पर चलकर लाभा देवी के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। लाभा देवी अद्वैत प्रभु की माता का नाम है। मैं फिर नदिया में आकर माता शची के घर अवतार लूंगा और मेरे साथ साथ, क्योंकि कृष्ण जब आएंगे तो अकेले नहीं आते, कि हमारे छोटे से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी आते हैं तो 12-14 गाड़ियां आती हैं, पे 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 पे। तो कृष्ण जब आएंगे तो खाली अकेले थोड़ी आते हैं, कृष्ण भी आएंगे, बलराम भी आएंगे, फिर कृष्ण से पहले यशोदा भी आएंगी, नंद भी आएंगे, उपनंद भी आएंगे। तो उसी तरह से वो एक क्रम शुरू हो गया। शची माता आई, जगन्नाथ मिश्र आए, फिर बलराम आए, नित्यानंद प्रभु आए, फिर महाप्रभु ने वहां जन्म लिया, अवतार लिया। और इन सब पूरी की पूरी टीम, जैसे भगवान की पूरी टीम आ गई अद्वैत प्रभु के। सदाशिव, बेसिकली सदाशिव ने, ये बात मुझे स्मरण में नहीं थी कि सदाशिव रूप से ही सदाशिव ने 700 वर्ष कारण समुद्र पर तपस्या की, ये मेरे स्मरण में नहीं थी। आज ये बात नहीं पता चली, जबकि यहां लिखी हुई है। और हमें समझता था कि अद्वैत प्रभु ने ही, गौराना प्रभु है, अद्वैत प्रभु ने ही यज्ञ कर करके ही महाप्रभु जी को तुलसी पत्र चढ़ा के महाप्रभु जी को आविर्भूत किया। लेकिन पहले उनका जो बेस है वो वहां यज्ञ का था। वही सदाशिव और महाविष्णु के मिलित विग्रह हैं अद्वैत प्रभु। अद्वैत प्रभु हुए हैं हमारे परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में पंच तत्व हैं। जो वो चित्र लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ा छोटा है, वो लगा हुआ है, उसमें बीच में महाप्रभु जी हैं, उनकी दाईं तरफ नित्यानंद प्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु की दाईं तरफ अद्वैत प्रभु हैं, जो बुजुर्ग से हैं, सफेद दाढ़ी वाले और सफेद वस्त्र वाले हैं। और महाप्रभु के इधर गदाधर पंडित हैं और ये श्रीवास हैं। तो इनको पंच तत्व हमारी उपासना में माना गया है। जैसे इस संसार की लीला पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से चलती है, ऐसे महाप्रभु की समस्त लीला इन पांचों के इर्द गिर्द चलती हैं। और विशेषकर जो अद्वैत प्रभु हैं
महाप्रभु को बुलाने वाले यही है। इनको गौर आना प्रभु कहते हैं, है ना। गौर आना गोसाई, गोसाई कहते हैं। ईश्वर तत्व